मोहम्मद ने काबा के देवी देवताओं की मूर्तियां क्यों तोड़ी? आखिर क्या कारण था कि उसने उन पैगनों के देवी देवताओं को, उनके पूजकों को तोड़ा और उन्हें अपमानित किया? इसके पीछे का कारण क्या था? मुसलमान ये तर्क देते हैं कि वो जो पत्थर वाला देवता है वो खुद की रक्षा नहीं कर सकता, तो तुम्हारी क्या करेगा? ठीक है भाई, ये बात हमको भी समझ में आती है कि वो पत्थर वाला जो देवता है उसमें जान नहीं है, लेकिन यही बात मोहम्मद शांति से भी तो समझा सकता था। उसके लिए उसे उन पत्थरों को तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? अगर आप किसी को समझाओगे कि उसमें जान नहीं है तो वो समझ जाएगा। उसके लिए उनको तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? उनको तोड़ने के पीछे का कारण मोहम्मद के बचपन से मिलता है। मोहम्मद का बचपन बहुत ही ज़्यादा ख़राब गुजरा था। उसके पैदा होने के पहले ही उसका पिता गुजर चुका था। उसके बाद उसकी माँ ने भी उसे प्यार नहीं किया, उसे एक दाई के यहाँ छोड़ा हुआ था। फिर दाई ज़बरदस्ती जब मोहम्मद को उसकी माँ के पास छोड़ गई तो फिर उसके बाद 1 साल बाद ही वो माँ भी गुजर गई। इस तरह 6 साल की उम्र में मोहम्मद अनाथ हो चुका था। अब उस अनाथ बच्चे की मनोदशा आप समझिए। वो रोज़ रोता होगा और रोज़ उन सारे जो खुदाओं को देखता होगा, देवी देवताओं को, उनको रोज़ गालियाँ देता होगा कि मेरे माँ बाप को मुझसे क्यों छीना। उसके बाद मोहम्मद से प्यार करने वाले उसके दादाजी भी 2 साल बाद छिन गए। फिर जब मोहम्मद थोड़ा बड़ा हुआ, उसे एक लड़की पसंद आई, तो पैसा नहीं होने के कारण वो लड़की से शादी भी नहीं हुई उसकी। उस लड़की का नाम है उम्म हानी। इस तरह से मोहम्मद से प्यार करने वाले लोग छीनते चले गए और इसी कारण वो सारे उन देवी देवताओं से बहुत ही क्रोधित था, बहुत नाराज़ था उनसे। इसीलिए उसने खुन्नस में आके उन मूर्तियों को तोड़ा। ये उसके क्रोध का ही कारण था जो वो उन मूर्तियों पर निकाल रहा था। और इसीलिए कि चूंकि उन देवी देवताओं ने उसकी मूर्तियाँ उसे लगता था कि इन सारे खुदाओं ने मेरा जीवन बर्बाद किया है, तो मैं इनको बर्बाद कर दूं। और इसीलिए उसने अपना एक अलग खुदा बनाया जिसका नाम अल्लाह रखा उसने। साथ ही मोहम्मद सम्मान का भी भूखा था। सम्मान का भूखा था। वो चाहता था कि मदीना के जो यहूदी हैं वो भी उसे रसूल के तौर पर स्वीकार करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जो यहूदी रहते हैं उनका पवित्र स्थल जेरूसलम था, लेकिन मोहम्मद चूँकि उन यहूदियों ने उसको रसूल स्वीकार नहीं किया था, तो उसने जो प्रेयर का डायरेक्शन है जिसको किबला कहते हैं, उसे भी जेरूसलम से उठाकर काबा किया। पहले जो किबला था जिसकी ओर मुसलमान आज झुकते हैं वो काबा में नहीं था। अगर आप मुसलमानों से पूछोगे कि ये क्या शुरुआत से ही काबा था वो डायरेक्शन प्रेयर की, तो ऐसा नहीं है। वो प्रेयर की डायरेक्शन मोहम्मद ने बाद में रखी। वो इसीलिए रखी क्योंकि यहूदियों ने उसको अपना पैगंबर स्वीकार नहीं किया, तो मोहम्मद ने उनसे भी खुन्नस निकाली और अपना एक अलग डायरेक्शन, एक प्रेयर की डायरेक्शन अलग बनाई, अपना एक प्रेयर का ठिकाना अलग बनाया और अपना एक खुदा भी अलग बनाया। क्योंकि मोहम्मद चाहता था कि लोग उसे सम्मान दें, उसे प्यार करें, और वो सम्मान का भी भूखा था बहुत ज़्यादा। वो चाहता था कि लोग उसे किसी बड़े इंसान के तौर पर स्वीकार करें। और बड़े आप देख सकते हो कि अगर वो बालक अनाथ रहा होगा तो अनाथ बच्चों पर अक्सर लोग ताने मारते हैं। कैसे आपने जनरल बातचीत में देखा होगा कि किसी का बाप मर जाता है तो अगर कोई लड़ाई होती है ना तो आप उसको ऐसा करके छोड़ देते हो कि छोड़ दे यार, ये बिना बाप का है। तो ऐसा ताना भी हो सकता है मोहम्मद को लोग मारते होंगे। तो वो अनाथ बच्चा है, वो प्यार का भूखा है, बहुत नाराज़ है, वो बहुत क्रोधित है और दर्द से भरा हुआ है, और वो सम्मान भी चाहता है। उसके पास पैसा भी नहीं था, पैसे की कमी में भी उसका बचपन गुजरा है। और अनाथ
भी रहा है वो। तो इस तरह से वो चाहता था कि लोग उसे प्यार भी करें, उसे सम्मान भी दें, वो सम्मान का भी भूखा था। और इसी कारण उसने अपना एक अलग खुदा भी बनाया और प्रेयर की डायरेक्शन भी काबा में की। तो यही कारण है कि उसने उन देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी, क्योंकि वो उनसे नाराज़ था। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मुस्लिम फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो इस्लाम की सच्चाई समझें। और हाँ, एक बात और मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ कि जो 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 मुसलमान हैं, मोहम्मद को फॉलो करते करते तभी से मुसलमान दूसरे जो मज़हब है, दूसरे जो लोग हैं, उनके देवी देवताओं को की मूर्तियों को तोड़ते आ रहे हैं, ये पिछले 1400 सालों से। तो वो मोहम्मद के ख़राब बचपन का बदला उन गैर मुसलमानों से ले रहे हैं, उनके देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़कर, उनको अपमानित करके, जिनका कि कोई कसूर नहीं है। उन गैर मुसलमानों का कोई कसूर नहीं है। मोहम्मद के ख़राब बचपन से उनका कोई लेना देना नहीं है, जितने भी दुनिया में गैर मुसलमान हैं। लेकिन मुसलमान मोहम्मद के ख़राब बचपन का बदला मोहम्मद को फॉलो करते करते मूर्तियाँ तोड़ते तोड़ते और वो गैर मुसलमानों से ले रहे हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ मुसलमानों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि आपकी बात वो जो है कि भाई मूर्ति वाले उसमें जान नहीं है, वो अपनी रक्षा नहीं, ये हमको समझ में आती है, किसी को भी समझाओगे वो समझ में आएगी। लेकिन ये तोड़ने का जो रीज़न है, वो ये रीज़न यही था कि मोहम्मद उन खुदाओं से नाराज़ था। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।